हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आपके एक्सोरा प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह के फर्टिलाइज़र देने से प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग होती है। और आपके प्लांट में अगर ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है तब भी ये फर्टिलाइज़र आपका काम आएगा और प्लांट में बढ़िया से ग्रोथ भी होगी। तो अभी जो बरसात का मौसम है, प्लांट के ग्रोइंग का टाइम है और फ्लावरिंग का भी। तो एक बात है फ्रेंड्स, अगर प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी तो फ्लावरिंग कैसे होगी। और इसके लिए हमें सारे ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र देने हैं। तो मैं जो बताऊंगी आज, मैं सॉलिड फर्टिलाइज़र, मिक्स फर्टिलाइज़र बताऊंगी। तो साथ में बोनस टिप्स भी दूंगी जिससे प्लांट में बढ़िया से बड्स बनना शुरू होगी। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और मैंने अपने जो बड़े बकेट में लगाया हुआ प्लांट है इसको फर्टिलाइज़ कर दिया है। और ये जो प्लांट है मेरा 2 साल पुराना प्लांट है और मैंने इसको प्रून भी कर लिया है। प्रून करना यानी ट्रिमिंग करना। तो थोड़े थोड़े जैसे 2 इंच या 2.5 इंच जैसे मैंने इसको ट्रिम किया है। और इससे क्या होता है, प्लांट में न्यू न्यू शूट बनता है। आप देख सकते हैं नए नए पत्तियां बन चुकी हैं और कलियां भी बन रही हैं। तो एक्सोरा जो होता है ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करता जाता है और इसके लिए इसको कंटिन्यू फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है क्योंकि ये हेवी फीडर प्लांट होता है। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो प्लांट भी ग्रोथ भी नहीं होगी। हमारे यहाँ 4-5 दिन से बारिश नहीं हुई है और अभी जो मौसम है इस टाइम फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। बरसात में फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता ऐसी बात नहीं है। बरसात में हम फर्टिलाइज़र नहीं दे पाते क्योंकि कंटिन्यू बारिश होती है, लेकिन प्लांट को रिक्वायरमेंट रहती है फर्टिलाइज़र की। और ये जो पॉट में लगे हुए होते हैं इनके जो न्यूट्रिशन होते हैं बारिश की वजह से ये धुलकर पानी के साथ निकल जाते हैं। इसके लिए हमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। और एक्सोरा प्लांट हेवी फीडर प्लांट है, इसको आप अभी ज़रूर फर्टिलाइज़ कर दीजिए। तो देखिए मैंने जो पॉट में लगे हुए प्लांट है इसमें बहुत सारा घास उगाया है, तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो पहला काम ये होता है पॉट को क्लीन रखना होता है, नहीं तो ये सारे ही न्यूट्रिशन ले लेंगे। और दूसरी जो बात होती है, पॉट को क्लीन रखने से प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम नहीं आता। और प्लांट में गुड़ाई करना ज़रूरी होता है। हल्के से गुड़ाई कीजिए, लेकिन गुड़ाई करने से क्या होता है, रूट को ऑक्सीजन मिलती है, साथ ही साथ हमारे जो पॉट में फंगस जमनी शुरू हो जाती है तो ये फंगस का भी प्रॉब्लम कम करता है। और एक्सोरा में एक बात है फ्रेंड्स, कभी कभी फंगस की वजह से प्लांट ख़राब भी होता है। और जो मेनली जो हाइब्रिड एक्सोरा होते हैं, तो हाइब्रिड एक्सोरा को भी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और मैं क्या कर रही हूँ, ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दे रही हूँ। तो ये एक मिक्स फर्टिलाइज़र है और मैं अपने सारे ही एक्सोरा प्लांट में दूँगी। तो इनके लिए क्या ज़रूरी है, अभी प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो है ही, साथ में और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन देने पड़ेंगे क्योंकि प्लांट की अच्छी फ्लावरिंग भी चाहिए, प्लांट की ग्रोथ चाहिए। और पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलने से क्या होगा, आप देख सकते हैं कभी कभी पत्तियाँ लाइट पीले कलर के हो जाते हैं। तो मेरे प्लांट में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सोरा में फर्टिलाइज़र देते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक्सोरा में जितने सारे न्यूट्रिशन चाहिए अगर पूरा नहीं मिलेगा तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। कभी कभी आपका प्लांट भी ऐसा होता है, फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो आपको पूरा न्यूट्रिशन देना पड़ता है तभी प्लांट में फ्लावरिंग होती है। तो अभी जो मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, आपके यहाँ जितने सारे पॉट में प्लांट लगे हुए होते हैं इनको आप न्यूट्रिशन देंगे तभी इनको मिलेगा, क्योंकि पॉट में अलग से न्यूट्रिशन देना पड़ता है तभी प्लांट को मिलता है। तो मैंने आपसे शेयर भी किया है, मैंने अपने हिबिस्कस प्लांट में फर्टिलाइज़र दे दिया है, मोगरा प्लांट में भी दे दिया है। तो इस तरह के जितने सारे परमानेंट प्लांट हैं इनको आप फर्टिलाइज़ करेंगे तभी ये बढ़िया से फ्लावरिंग भी करेंगे। तो अभी आप इनके परमानेंट प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। और एक्सोरा प्लांट जो होता है कटिंग से बहुत ही आसानी से लग भी जाती है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे काव डंग कंपोस्ट लिया है और वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप 1 कप वर्मी कंपोस्ट और 1 कप काव डंग कंपोस्ट लिया हुआ है। तो ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं प्लांट में देने ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनसे प्लांट को नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो और भी न्यूट्रिशन मैंने इस प्लांट में दिए हैं, तो आगे मैं आपको बताती जाऊंगी।
तो गोबर का खाद जो होता है, काऊ डंग कंपोस्ट, ये तो अच्छा है ही। अगर वर्मी कंपोस्ट दे पाएंगे तब भी अच्छा है। और वर्मी कंपोस्ट जो होता है ये जो केचुए से बना खाद होता है, इसमें भी नाइट्रोजन के साथ साथ बहुत सारा न्यूट्रिशन मिला हुआ है। तो आप वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट मिलाकर भी दे सकते। तो अगर पॉट की मिट्टी गीली है तब कभी भी फर्टिलाइज़र और पानी कुछ भी नहीं देना होता। तो ये मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी से प्लांट में फंगस लगती है, ख़राब हो सकती है। और मेरे जो नए फ्रेंड्स होते हैं, मुझसे जुड़े होते हैं, इनको शायद ये पता ना हो। तो बारिश में कभी भी पानी नहीं देना है, क्योंकि बारिश में हर टाइम पॉट वैसे भी गीली रहती है। तो एक बार मिट्टी सूखने के बाद ही आपको दूसरे टाइम पानी देना है। तो प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन पॉट के साइज़ और प्लांट के साइज़ के हिसाब से देना होता है। तो मैंने ये जो फर्टिलाइज़र लिया है, ये प्लांट के पूरे न्यूट्रिशन के लिए, यानी प्लांट के ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ फ्लावरिंग के लिए भी। तो मुझे अपने 2 पॉट में देना है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे 1 टीस्पून एप्सम सॉल्ट, 1 टीस्पून लिया है मैंने सीवीड ग्रेन्यूल्स यानी जाइम फर्टिलाइज़र, और नेक्स्ट लिया है मैंने पोटाश। तो पोटाश भी मैंने 1 टीस्पून लिया है, और साथ में मैंने लिया है ह्यूमिक एसिड। तो ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं प्लांट के लिए ज़रूरी है, और इनसे ही प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, और इसी वजह से प्लांट फ्लावरिंग भी करेगा। तो ये जो फर्टिलाइज़र लिए हैं मैंने 2 पॉट के लिए लिया है। तो काऊ डंग कंपोस्ट जो होता है ये प्लांट के ग्रोथ के लिए होता है। पोटाश जो होता है ये फ्लावरिंग के लिए होता है। एप्सम सॉल्ट से प्लांट की जो पत्तियां लश ग्रीन होती है, प्लांट की ग्रोथ में मदद मिलती है, यानी ये है मैग्नीशियम सल्फेट। और मैग्नीशियम सल्फेट प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा पत्तियों की कलर लाइट ग्रीन हो जाती है, क्योंकि प्लांट की जो क्लोरोफिल होते हैं ये कम हो जाते हैं, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो मैग्नीशियम सल्फेट भी देना ज़रूरी है। और साथ में मैंने लिया है ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक एसिड से प्लांट की जो रूट होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। और जो जाइम फर्टिलाइज़र लिया है यानी सीवीड ग्रेन्यूल्स, इससे क्या होगा, प्लांट को पूरा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे ही प्लांट को मिलेंगे। तो ये भी ज़रूरी है। तो मैंने आपको इतना सारा जो डिटेल्स बताया फ्रेंड्स, इसे आप अपने प्लांट में देंगे तो प्लांट बढ़िया से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। और आप देख सकते हैं मेरे छोटे से प्लांट में बड्स बनना शुरू हो चुका है। तो ज़रूरी बात है फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट में अभी जो पील्स होते हैं, यानी सब्ज़ी के पील्स, फलों के जो छिलके होते हैं, ये प्लांट में अभी यूज़ ना करें। और इनका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ये भी यूज़ ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, प्लांट में फंगस लगने का ख़तरा बना रहता है। और अगर एक्सोरा प्लांट में एक बार फंगस लग गया तो प्लांट ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने अपने प्लांट में पोटाश यूज़ किया है। सॉलिड जो मिक्स फर्टिलाइज़र दिया है, इसके 4 से 5 दिन बाद प्लांट में सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करना होता है। इससे प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग होती है। तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र से प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग होती है एक्सोरा प्लांट में, तो इस पर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर और भी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। उनसे भी आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।